हाय स्टूडेंट्स, बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में आज, जिसका नाम है कॉर्नियल पैकीमेट्री। कंटेंट्स: इंट्रोडक्शन, कॉर्नियल एनाटॉमी, टेक्निक एंड क्लिनिकल यूटिलिटी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। पैकीमेट्री ग्रीक वर्ड्स पैकोस इज इक्वल टू थिक प्लस मीट्री इस टर्म यूज टू मेजरमेंट ऑफ कॉर्नियल थिकनेस। तो मेजरमेंट ऑफ कॉर्नियल थिकनेस को ही पैकीमेट्री कहते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट इंडिकेटर ऑफ हेल्थ स्टेटस ऑफ कॉर्निया, स्पेशली ऑफ कॉर्निया एंडोथेलियल फंक्शन। द थिकनेस ऑफ कॉर्निया was first reported in ancient textbook on physiological optics, Helmholtz and Gullstrand. कॉर्नियल एनाटॉमी, जैसा कि आप जानते हैं कॉर्निया की हमारी 6 लेयर होती है। 6 लेयर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। कॉर्नियल थिकनेस की अगर बात करें तो इट रेंज फ्रॉम 0.7 to 0.9 mm एट द लिम्बस एंड वेरीज बिटवीन 0.49 to 0.56 mm एट द सेंटर। जो सेंट्रल थिकनेस होती है 0.49 to 0.56 होती है, एंड जो पेरिफेरल होती है, जो लिम्बस के पास से जो थिकनेस होती है 0.7 से 0.9 mm होती है। The CCT reading of 0.7 mm or more is indicative of endothelial decomposition. Peripheral corneal thickness is asymmetric, so that temporal cornea is thinnest, followed by the inferior cornea. Corneal thickness in newborn and children is similar to the adults of cornea. It has been found that cornea on day 1 is significantly thicker and decrease in thickening as child grow older. The average corneal thickness in infants 585 माइक्रोन्स। जो कॉर्नियल की जो एवरेज थिकनेस होती है वो लगभग 550 या 585 माइक्रोन्स होती है। द सुपीरियर पेरिफेरल कॉर्निया इज थिनेस्ट इन न्यूबॉर्न। नॉर्मल कॉर्नियल थिकनेस 500 से 575 माइक्रोन्स होती है। एबनॉर्मल रिजल्ट की अगर हम बात करें, एबनॉर्मली थिक और थिन मेजरमेंट में इंडिकेट कॉर्नियल थिनिंग, कॉर्नियल एडिमा लोअर और हायर देन सस्पेक्टेड IOP। फैक्टर अफेक्टिंग CCT हायर इन यंग पेशेंट, मेल पेशेंट एंड डायबिटिक पेशेंट। द मीन CCT इज ब्लैक चिल्ड्रन इज थिनर देन दैट ऑफ वाइट चिल्ड्रन। CCT does not correlate with refraction or systemic hypertension. टेक्निक की बात करें तो अल्ट्रासोनिक, ऑप्टिकल एंड अल्टरनेट मेजरमेंट। अगर अल्ट्रासोनिक की बात करें तो कन्वेंशनल अल्ट्रासोनिक पैकीमेट्री होती है, और अल्ट्रासाउंड बायोमाइक्रोस्कोपी जिसको हम UBM भी कहते हैं। ऑप्टिकली मैनुअल होता है, स्पेकुलर माइक्रोस्कोप होता है, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी जिसको हम OCT भी कहते हैं, ऑप्टिकल कोहेरेंस इंटरफेरोमेट्री, कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी, लेजर डोपलर इंटरफेरोमेट्री, स्कैनिंग टिल्ट स्लिट टेक्नोलॉजी। अल्टरनेटिव मेजरमेंट में अगर देखा जाए तो पेंटाकैम, पैकीकैम, ओकुलर रेस्पॉन्स एनालाइजर, इसको हम ORA भी कहते हैं। अल्ट्रासोनिक पैकीमेट्री की अगर बात करें, ब्रॉडली एक्सेप्टेड एज मेथड ऑफ चॉइस, रिगार्डेड एज द गोल्ड स्टैंडर्ड प्रिंसिपल। अगर बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ फंक्शन बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ टाइम ट्रांसमिट टाइम नीडेड फॉर अल्ट्रासाउंड पल्स पास फ्रॉम वन टू transducer to disseminates membrane and back of transducer. Corneal thickness transmits time propagation velocity upon 2. Speed of sound in cornea currently standard in 60-40 meter per second. Components: probe handle, it has piezoelectric crystal that emits an ultrasonic beam of 20 Hz. Transducer, it sends ultrasound rays through the probe of cornea and receive echoes from the cornea. टिप की बात करें, द डायमीटर ऑफ द टिप शुड नॉट बी मोर देन 2 mm से ज़्यादा की जो इसकी टिप होती है वो नहीं होनी चाहिए। जो इसके आप प्रोब देख रहे हैं, जो कोने पे दूसरी इमेज आपको साइड दिख रही हो गई, एंड फर्स्ट अल्ट्रासोनिक वाला ये मशीन है।
एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की अगर बात करते हैं तो इसके एडवांटेज होते हैं कि फास्टर होता है, सिंपलर एंड इजी टू यूज, कंसिस्टेंट एंड एलिमिनेट्स इंटर ऑब्जर्वर वेरिएशन, पोर्टेबल। अगर डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो कॉन्टैक्ट मेथड इसका एक डिसएडवांटेज होता है, एक्यूरेसी इज डिपेंडेंट ऑन द परपेंडिकुलरिटी ऑफ प्रोब एप्लीकेशन ऑन टू द कॉर्निया, रिप्रोडक्टिबिलिटी relies on the precise probe placement on the center of cornea. Dry required can be used interpretively, low resolution, not accurate in Edmonds cone। अगर किसी को एडिमेंट है कोर्निया वगैरह पे तो ऐसे केसेस में एक्यूरेसी में इसकी दिक्कत आ सकती है। अल्ट्रासाउंड बायोमाइक्रोस्कोपी की अगर बात करते हैं, हाई रिजोल्यूशन होती है, हाई रिजोल्यूशन अल्ट्रासाउंड मशीन विच इमेज एंटीरियर सेगमेंट टू द आई यूजिंग अ 50 हर्ट्ज इमेजिंग probe or high frequency ultra biomicroscope reproducibly image of the cross sectional anterior chamber anatomy with high resolution are achieved। 12.5 to 50 hertz probe, the depth of penetration is lesser 4 mm than conventional ultrasound। Advantage AS plus corneal thickness, the main limitation of UBM is that the required of water bath, coupling media and very experienced examiner। तो वाटर की नीड पड़ती है, इसको करने के लिए काफ़ी एक्सपीरियंस होना चाहिए एग्जामिनर का, तो ही इसमें आ सकता है, अदरवाइज इसमें रीडिंग गलत आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यूजफुल इन केस वेयर द कॉर्निया इज ओपेक, कॉन्टैक्ट मेथड एंड पेशेंट टू लाई सुपाइन पोजिशन, वेरियस लेयर ऑफ कॉर्निया कैन बी आइडेंटिफाई, कैन नॉट बी यूज इंट्रा ऑपरेटिवली। मैनुअल ऑप्टिकल pachymeter, thin was the original method to measure corneal thickness। The instrument contains two plano glass plates that split the image of cornea parallels। There are two methods to measure the corneal thickness, just touch of method, overlap method। The corneal thickness is then directly read from the scale, range is 0 to 1.2 mm with the least gradation of 0.02 mm। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज किसकी बात करते हैं तो नॉन कॉन्टैक्ट मेथड इसका एक एडवांटेज होता है और इसके डिसएडवांटेज में होता है लैक ऑफ एक्यूरेसी इज मेजरमेंट, द यूजुअल रेंज ऑफ एरर विद एन ऑप्टिकल पैकीमीटर इज 2%, लैक ऑफ रिपीटेबिलिटी, require the slit lamp and therefore has poor portability and cannot be used in operating room। स्पेकुलर पैकीमेट्री, दिस इज द ओल्डेस्ट मेथड टू मेजर द कॉर्नियल थिकनेस। ये कॉर्नियल थिकनेस को मेजर करने का सबसे पुराना मेथड होता है स्पेकुलर पैकीमेट्री। प्रिंसिपल की अगर बात करते हैं तो दिस मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया एंड डिपेंड ऑन द फोकसिंग ऑफ लाइट रे थ्रू द फ्रंट बैक कॉर्निया अनलाइक साउंड वे इन अल्ट्रासोनिक पैकीमेट्री। टू टाइप से ही कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट से, नॉन कॉन्टैक्ट से। आप डायग्राम देख रहे हैं। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो ऑपरेटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, द एग्जैक्ट पॉइंट वेयर रीडिंग इज टेकन इन द नॉट नोन, नॉन इन्वेसिव, टाइम कंज्यूमिंग, साइमल्टेनियस मेजरमेंट ऑफ सेल काउंट, लेस रिप्रोड्यूसिबल, impractical to use operation room, clinical use in is limited to cornea free of edema, scarring, deposit or opacity that may distort light transmission। स्लिट लैम्प पैकीमीटर की बात करते हैं, एलिवेशन बेस सिस्टम विच यूज स्कैनिंग स्लिट टेक्नोलॉजी के साथ इसका यूज़ करते हैं, कैपेबल ऑफ असेसमेंट ऑफ मल्टीपल फंक्शन, थिकनेस प्रोफाइल, एंटीरियर पोस्टीरियर टोपोग्राफी, एलिवेशन एंड एंटीरियर चैम्बर डेप्थ। प्रिंसिपल की बात करते हैं तो इट मेजर द एंटीरियर पोस्टीरियर एलिवेशन बाय कंपेयरिंग इट टू बेस्ट फिट स्फीयर। तो एंटीरियर पोस्टीरियर प्रॉपर दोनों तरीके से इसका एलिवेशन को कंपेयर करके ही स्लिट वाली का पैकीमेट्री का यूज़ कर सकते हैं। एडवांटेज डिसएडवांटेज, इट गिव वाइड फील्ड पैकीमेट्री मेजर द अक्रॉस द एंटायर कॉर्निया, पूरे फील्ड का एक तरीके से पूरे वाइड फील्ड का पैकीमेट्री मेजर करने में ये इसकी एक एडवांटेज ये देख सकते हैं। इट आल्सो आइडेंटिफाई द थिनेस्ट पार्ट ऑफ द कॉर्निया, जो कॉर्निया का थिनेस्ट पार्ट है वो भी इसमें आइडेंटिफाई हो जाता है। कॉर्नियल अलाइनमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, इसमें कॉर्नियल अलाइनमेंट की नीड नहीं पड़ती। डिसएडवांटेज की बात करें तो इट ओवर एस्टिमेट कॉर्नियल थिकनेस बाई 5% को ओवर, ये थोड़ी सी ओवर रीडिंग दे देता है 5%, टेंडेंसी टू अंडर एस्टिमेट कॉर्नियल थिकनेस इन केराटो
conic post PRK and post LASIK eye. The measurement are adjusted for normal prolate shape of cornea. Change of shape may interfere with the reconstruction of algorithm. क्लिनिकल यूटिलिटी की बात करते हैं तो हमको पैकीमेट्री की किस चीज़ में ज़्यादा नीड पड़ती है। कॉर्नियल थिकनेस की हमको ज़रूरत पड़ती है मोस्टली लेसिक के केसेस में, ग्लूकोमा केसेस में, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट में और केराटोकोनस के केसेस में हमको इसको मॉनिटर करना पड़ता है बार बार। यूज इन लेसिक एसेंशियल प्रायर to a LASIK procedure for ensuring the sufficient corneal thickness to prevent abnormal bulging of cornea. Aesthesia difference in CCT between pre-op and intra-op reading. Differences in central corneal thickness between pre-op and intra-op reading. Intra-op reading are always used for setting blaze length and depth of incision. Use in glaucoma. CCT is statistically significant predictor of development of glaucoma. CCT की एक जरूरत पड़ती है ग्लोकोमा के चेकअप में इन congenital glaucoma to assess amount of corneal edema. For applying correction factor in actual IOP determination, result suggested that IOP measurement need to be adjusted for abnormal thick or thin cornea. The target IOP is lower for a thin cornea and higher for a thick cornea. Eye with thick cornea have a true IOP that is lower than the measure IOP. Thus, individual with thicker cornea may be misclassified as having ocular hypertension. Fact about CCT in glaucoma. Beckman in the year 2000 found following association of CCT with different form of glaucoma. Increased CCT measurement are found in patients with ocular hypertension, which can lead falsely elevated IOP reading. Decreased CCT in found patient with low tension glaucoma resulting in falsely reduced IOP. जैसे कि बताया कि ऐसे पेशेंटों में जिनको डायबिटिक थी या हाइपरटेंशन था, ऐसे केसेस में पेशेंट की जो CCT थी वो इंक्रीज हुई देखी गई, जो कि एक गलत रीडिंग के रूप में हम देख सकते हैं। एंड जिन पेशेंट को लो टेंशन ग्लूकोमा था, ऐसे केस में पेशेंट की जो CCT थी वो थिकनेस उनकी कम पाई गई। CCT is found to be lower in patient with pseudo exoflocation syndrome (PXS) and POAG posterior open angle glaucoma. There is no difference in corneal thickness in individual with pigmentary glaucoma and PACG. Correction factor for IOP based CCT measurement. The adjustment factor is applied to the measurement IOP. ये आप स्केल देख सकते हैं कि CCT माइक्रोमीटर में IOP जब करते हैं तो कितना वेरिएशन CCT, IOP, CCT एंड IOP mm of HG. Corneal transplant graph. Assessing candidates for penetrating keratoplasty corneal transplant. Post-operative follow-up of keratoplasty patient to determine endothelial cell function and its recovery, and do become alert to early graft decompensation. केराटोकोनस इज एसोसिएटेड कॉर्नियल थिनिंग. जैसा कि आप जानते हैं केराटोकोनस के केसेस में कॉर्निया का थिन हो जाती है. अवेलेबल एविडेंस इंडिकेट दैट अल्ट्रासोनिक कॉर्नियल पैकीमेट्री इज नॉट एक्यूरेट एज वीडियो केराटोग्राफी इन डायग्नोस्टिक केराटोकोनस. False positive and false negative rates are unacceptable higher than those obtained by video keratography. क्लिनिकल यूटिलिटी की बात करते हैं तो assessing corneal thinning as in corneal disorder like Terrorins and pellucids, marginal degeneration, keratoconus, keratoglobus, post-LASIK aesthesia. Other cases of corneal decompensation as in herpetic endothelitis, contact lens care to assess corneal edema.